मैं जब एक छोटा बच्चा था ना, मैंने सोच रखा था कि एक बार बेंटन की वॉच गलती से किसी जंगल में गिर जाए, उस वॉच को लाने के लिए मैं, परविंदर और अब्बू हम तीनों जाएंगे हम तीनों साथ में। लेकिन पहनूंगा वो वॉच सिर्फ मैं, क्योंकि भाई ये देख परविंदर से वॉच चिपक गई, ऐसा लग रहा हाथ की नस पे नस चढ़ गई, अब वो नहीं निकलेगी। अरे फिर नहाते समय खराब हो गई तो? अरे परविंदर वो बेंटन की वॉच है, बेंटन की थी, अभी ये परविंदर की वॉच है, परविंदर 10। अब टीवी पे मेरा गाना आएगा, ओए हाँ है ना। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, छोटा पाजी देखो कितना मस्त हो गया, ये बड़ी बूटी वाला बच्चा कितना खास हो गया। परविंदर 10 बंद करो ये सब। कैसे वाहियात लोग हो तुम दोनों। दरिंदों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ओए चल कोई नहीं, मेरी मम्मी बोलती है आलू के पराठे खाने से सब ठीक हो जाता है। तुमने कभी सोचा अगर तुम्हारे पास कोई सुपर पावर होती तो तुम पूरी दुनिया से कितने ज्यादा अलग होते? एक तरफ पूरी दुनिया के मरियल लाचार लोग और एक तरफ हो तुम। अच्छा चलो तुम भी थोड़े मरियल लाचार हो, लेकिन तुम्हारे पास है सुपर पावर्स। देखो अब सुपर पावर ना काफी टाइप की होती है, जैसे हवा में उड़ने की पावर। अगर तुम एक इंस्टाग्राम रीलर बनने की सोच रहे हो तो मेरी बात सुनो लिटिल जॉनी, तुम्हारे पास कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है, जैसे कि एक महंगा आईफोन, रिंग लाइट और एक महंगा आईफोन और रिंग लाइट। बट ब्रो मेरे पास तो सब कुछ है, मैं फेमस क्यों नहीं हो रहा? तेरी शक्ल खराब है। वो क्या? तू किसी की शक्ल के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। मगर मैं बोल रहा हूँ। नहीं तू नहीं बोल सकता। मगर मैंने अभी कहा। नहीं देख मैं बोल रहा हूँ, चला जा। नहीं जाऊंगा, भाग यहाँ से गंदी शक्ल के। मेरे को पता है जब मैं 10th क्लास में था, पढ़ाई में मैं तो कुछ खास नहीं था। मैं उन बच्चों में से आता था जो पढ़ाई छोड़कर सारे कामों में अच्छे होते हैं। तुम इनसे क्रिकेट खिलवा लो, फुटबॉल खिलवा लो, हाँ मैं भी वैसे ही था। स्पोर्ट्स में अच्छा, क्रिएटिविटी में अच्छा, बस पढ़ाई मत करवाना। फिर रिलेटिव्स भी कुछ ऐसे ताने मारते थे, हाँ पढ़ाई छोड़ के कुछ भी करवा लो इनसे। हाँ तो उसमें दिक्कत क्या है सड़ेली आंटी? तो जब मैं 10th क्लास में था, मेरा पढ़ने में कुछ खास मन नहीं लगता था। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ उपाय बताए। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके पढ़ने बैठा कर, सब कुछ याद हो जाएगा। नहीं मुझे एक बात बताओ, ये सुबह उठ के जल्दी पढ़ने वाली बात लोग इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बताते हैं? नहीं बिल्कुल ऐसे बोलेंगे, हाँ बेटा साल भर पढ़ाई नहीं करी और अभी तुम्हारी फट रही है, कोई बात नहीं, एक दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो, सब कुछ याद हो जाएगा। तो अंकल आप सुबह उठ के पढ़ लेती है, गैराज क्यों संभाल रहे हो? क्योंकि मैं सुबह उठ के पाना फेंकने की प्रैक्टिस करता था साले, बात करता है। अब देखो मेरे से तो पढ़ाई हो नहीं रही थी और मेरे 10th के प्री बोर्ड्स भी पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे एक दोस्त के साथ पढ़ाई कर लेता हूँ। तो उस टाइम मेरा एक दोस्त था, उसे हम बोलेंगे यश, क्योंकि उसका रियल नेम यशश था और मुझे वो बहुत अजीब लगता था। ऐसा लगता था दो यश नाम के बंदे एक ही में घुसेड़ दिए। अब जो ये यश था ना, ये पढ़ाई और मस्ती दोनों में अच्छा था, मुझे नहीं पता कैसे था बट था। तो अब मैंने फटी में अपनी झोली और पानी की कुप्पी उठाई और यश की गुफा की तरफ चल दिया। यश मुझे भी पढ़ा ले अपने साथ। पहले ये बता तेरा एसएसटी में कितना हो गया? अरे एसएसटी की तो पुस्तक ही नहीं मिली मेरे को जब मैं लेने गया था। तू पुस्तक खरीदने कब गया था? सोमवार माने कल। ओह फिर तो तू पास नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर मैं अपनी पानी की कुप्पी और झोली उठा के घर आ गया। मैंने यश को समझाया था कि मैं कवर कर लूंगा उसके साथ सारा कोर्स, तो वो भी जैसे तैसे मान गया, क्योंकि उसको भी वापस से पूरा सिलेबस रिवाइज करना था। पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज, समझ रहे हो? और इधर एक मैं हूँ जिसे सिलेबस तक नहीं पता। मेरे पास कुछ था तो वो थे पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि वो रिपीट होते हैं। मगर खैर यश के साथ मेरी पढ़ाई सही चल रही थी। बट फिर मेरे दो और दोस्त जिनकी सेम मेरी जैसी हालत थी, वो भी यश के घर आ जाते हैं पढ़ने के लिए, और यश उन्हें आने भी देता है। और कसम से ये बहुत बड़ी गलती थी हमारी। अभी तक हम बस 2 लोग थे, इसलिए हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। बट अब हम 4 लोग हो चुके थे। हम जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या होता है, हम सब मजा कर रहे होते हैं। ओए यारों का यार, दुश्मनों की हार, रोल नंबर 21 बना सुपरस्टार, सुनो कहानी नंबर 1 इसका रोल नंबर 21। अभी चल क्या रहा है, हम तो पढ़ाई करने बैठे थे ना। पता है हमने पूरा दिन मैगी खाने में और कार्टून्स की बात करने में लगा दिया था। इसलिए कभी भी ग्रुप स्टडीज करने मत जाना, ठीक है? ग्रुप स्टडीज स्मार्ट लोगों की चीज नहीं होती है यार। और मुझे पता है तुम लोग काफी ज्यादा स्मार्ट हो। दिन बर्बाद कर देने के बाद हम लोग फाइनली रात में बैठते हैं पढ़ने। और तुम्हें पता होगा अगर तुम दोस्त लोग के साथ होते हो रात में, तो तुम में एक अलग सी एनर्जी होती है। बस वही एनर्जी यश में बहुत ज्यादा हो गई थी। हम रात में 10 बजे बैठे थे पढ़ने, उसके जस्ट 15 मिनट बाद यश बोलता है, बस यार अब पढ़ाई बंद करते, मन नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है फिर। क्या हुआ? तूने तो बोला बंद करते। अरे तू सो क्यों रहा है? आज अपन मजा करेंगे।
भाई तू ऐसे क्यों हंस रहा है? मुझे डर लग रहा है। सुन, उधर से नमकीन लेके आ, फियर फाइल्स लगा टीवी पे। भाई ये बंदा पढ़ाई छुड़वा के माहौल बनाने में लगा है। देखते ही देखते रात में 10 से 2 बज जाती है। बट फिर हमें एक आवाज आती है। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता ना तो उसकी तो जान ही निकल जाती कि ये आवाज कहाँ से आई। बट ये हमारा चौकीदार था। तुम लोग के उधर होते या नहीं पता नहीं, बट हमारा चौकीदार रात में 2 से 3 के बीच में आता था, ताकि अगर रात में कहीं पर चोरी हो रही हो तो इसको पता चल जाए। ये बंदा एक तो इतने डरावने तरीके से ठोकता है ना 3 बार। सोचो रात में एकदम सुनसान माहौल और फिर 3 बार ठोकने की आवाज। भाई ऐसा चौकीदार हो तो मैं तो कभी चोरी ना करूं। क्या भूत भूत बुलाता है क्या रात में 3 बार ठोक के? खैर अब हम लोग को आती है चौकीदार की आवाज रात में। 1 सेकंड के लिए तो हम सब शांत हो गए। फिर यश बोला, ओए चलो बाहर उसको ऊपर से देखते हैं। मैं समझ गया था कि कुछ गलत होने वाला है। हम चौकीदार को ऊपर से देखते हैं, वो अपना डंडा ठोक के जा रहा होता है और जैसे ही वो हमारे घर से थोड़ी दूर जाता है, ये सीटी चौकीदार ने नहीं बजाई थी, ये यश था। हम लोग जल्दी से भाग के अंदर आते हैं और सब लोग शांत हो जाते हैं। हमारी जान निकल चुकी थी। रात में 3 बजे ये बंदा चौकीदार की मजे ले रहा है। चौकीदार के पैरों की आवाज वापस आ रही होती है, मगर थोड़ी देर बाद वो वापस चला जाता है। मगर फिर से जैसे ही चौकीदार सीटी बजाता है उसके बाद यश भी बजा देता है। इस बार चौकीदार समझ जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि किसी भी घर में लाइट नहीं जल रही होती है सिवाय यश के घर के, और हमको वो चीज पता ही नहीं थी। वो चौकीदार यश के घर के नीचे आके खड़ा हो जाता है और अपने पैरों की आवाज करता है। यश को लगता है वो फिर से चला गया। यश गेट खोल के जैसे ही बाहर निकलता है सीटी बजाने। हाँ चल देख लिया, अब नीचे आजा, तेरी सीटी बजाता हूँ। चल जल्दी नीचे आ। हम लोग कसम से इतना तेज भागते हैं घर के अंदर, लाइट बंद करके एकदम शांत। बट वो चौकीदार अब यश का गेट ठोकने लग जाता है जम से। हम लोग की बहुत गंदी फट चुकी थी और यश के घर वालों में से कोई उठ जाता ना, हमारा तो खेल ही खत्म हो जाना था। मगर थोड़ी देर बाद वो चौकीदार अपने आप चला जाता है, मुझे नहीं पता कैसे, बट हाँ। ड्रैगन बॉल जी, भाई इस शो को देखने में मैंने अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम बर्बाद किया है, क्योंकि इसमें हीरो और विलन्स आपस में 6-6 महीने तक नहीं लड़ते थे। 300 एपिसोड तक बस एक दूसरे से बातें ही करते रहते थे। गोकू फ्रीजा, गोकू फ्रीजा। इनके आसपास मोदी सरकार ने पूरे देश का निर्माण कर दिया है, लेकिन ये लोग नहीं लड़े अभी तक। इससे तेज तो हमारे इंडियन सीरियल्स चलते हैं यार। इमेजिन अगर एकता कपूर ने ड्रैगन बॉल जी बनाया होता। आज साथ निभाना सुपर सेयन में देखिए। गोपी तुमने मेरा लैपटॉप धो दिया। गोकू मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या अभी तो नहीं थी, लेकिन अब हूँ। है ना ये खुशी की बात? हाँ हाँ, हमें माँ को बताना चाहिए। माँ, गोकू बेटा हमारे घर पे सीआईडी घुस आई है। हाँ लेकिन क्यों? गोकू मुझे तो लगता है गोपी माँ वो प्रेग्नेंट थी। क्या? कल तो नहीं थी, एकदम से कैसे? माँ चलो उसे नीचे से गिरते हुए देखते हैं। हाँ हाँ। गोपी एसीपी पद्दुमन जी बताइए आप क्यों आए हैं? गोकू मुझे पता चला। ये आवाज काई की है? अरे वो मेरी प्रेग्नेंट बेबी सीढ़ियों से फेंका रही है। अरे ये प्रेग्नेंट कब हुई? कल तो नहीं थी। वो तो नहीं पता, लेकिन आप बताइए ना। गोकू हमें पता चला है कि तुमने अपने लॉकर में कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स छुपाए हैं, और ये हमें तुम्हारे ही किसी घर वाले से पता चला है। मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये सच है। क्या? ये सरासर झूठ है। किसने कहा है आपको? देखो गोकू, मैंने कहा ना मैं उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा। तो चल के देख लीजिए लॉकर। आइए अंदर देख लीजिए। ऐसे नहीं गोकू, गेट बंद करो। ठीक है। दया दरवाजा तोड़ दो। तो ये रहे वो पेपर। अरे इसमें तो एक अनजान फोटो मिली है। दया जरा इस फोटो का स्केच बनवाना तो, आखिर पता तो चले कि ये आदमी दिखता कैसा है। ये लीजिए सर। ये स्केच तो पूरा फोटो की तरह दिख रहा है दया। इसका मतलब जानते हो, ये आदमी यही है। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं बचपन के दिन याद आ गए भैया। कौन सा बचपन? पिछले जन्म में देखता था क्या? करेज द कावली डॉग को बेस्ट ना उसके विलन्स ने बनाया था, जिसमें मेरा फेवरेट विलन था पत्थर लौटा दो। ये बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा है, वो भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं। मेरी पथरी निकला दो। पत्थर ना मिलने की वजह से पत्थर लौटा दो डिप्रेशन में चला गया, और अब उसे डॉक्टर हग्गड़ पदास लेंडर से थेरेपी लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट पेशेंट। अरे भूप द बुलडोजर। बॉब द बिल्डर। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? अजी वो क्या है कि हम करके ही नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन क्या? जी हमें पब्लिक वॉशरूम में मूतने से बड़ा डर लागे। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अजी वो एक दिन
अंकल, क्या आपको मेरी मम्मी कहीं नजर आ रही है? ए बेटा, ये मेंस बाथरूम है, उधर जाओ। वो खड़ी है तुम्हारी मम्मी। कहाँ है? मुझे तो देखी नहीं रही। एक चनकट मारूंगा, अभी पूरी दुनिया दिखा दूंगा यहीं पे ही। देख डोरा एक्सप्लोरा। मम्मी, तेरे पीछे मम्मी। कोई बात नहीं बॉब, कोई बात नहीं, हम इस पे अगले सेशन में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, अब ये रख लीजिए। अरे नहीं बॉब, मुझे अपनी माँ के लिए गोलियां खरीदना था। आजकल गोलियां ना खाने की वजह से वो अपना आपा खो देती है। कल रात में तो उन्होंने एक विंड मिल मारा और मेरी बीवी के साथ WWE खेलने लग गई। शुरू में तो मुझे भी मजा आ रहा था, लेकिन फिर मेरी बीवी की गर्दन टूट गई। सुन के बुरा लगा। क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? मेरे बाथरूम का कमोड ठीक कर दो बॉब। मैं वो वेस्टर्न सीट पर इंडियन स्टाइल से भागने की कोशिश कर रहा था, वो सीट ही उखड़ गई। बॉब द बिल्डर करके दिखाई। करना पड़ेगा बॉब, करना पड़ेगा। ठीक है। और फ्लश कर देना। मैं फिर से भूल गया। नेक्स्ट। अरे पत्थर लौटा दो, आओ आओ। पत्थर लौटा। अब बस करो, पत्थर लौटा दो। तुम एक काम करो, ये ईंट रखो और अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। पापे, ये कहाँ गए? ये टार्ज़न द वंडर कार, ने पुनीत सुपरस्टार। नहीं नहीं, ये तो मैं रात में मस्ती करने के लिए बनता हूँ। लगता है हम इंडियन बेंटन वर्ल्ड में आ गए हैं। और विलन्स में तो जादू रोहित और डॉक्टर एनिमो आए हैं। मोदी जी, नहीं नहीं, ये तो ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन है। बेचारे विलन का पूरा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। शाकला का बुम बुम की पेंसिल नहीं। विमल अजय देवगन, हाँ ये कुछ कर सकता है। बोलो सुबह केसरी देवगन। आइलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी अब देख विमल स्पेशल। अरे अरे नहीं। सांस नहीं आ रही। ये विमल मुझे मरवाएगा किसी दिन। साले क्या चीज है तू? तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। अब मुझे गुस्सा आ गया है। अल्टीमेट धुबा केसरी। हट। बोलो सुबह केसरी। तुम में से अब कौन आ रहा है? रामदेव बाबा। अब ये एलियन क्या करता है? मैं नहीं जा रहा। जा तू, जा। जाना पड़ेगा तुझे। जा जल्दी जा। धूप धूप कपाल भाती। ये अब मेरा हुआ। फ्यूज उड़ा दिया। अल्टीमेट रामदेव बाबा। मार डाला, मार डाला। किधर जा रहा है नीले नेवले? तुझे मारने के बाद तेरा मुरब्बा बना के बेचूंगा। जा जा। मेरे वायर, मेरे वायर। शॉर्ट सर्किट, बूम। बेंटन के डर से एनिमो कहीं दूर भाग गया। क्या एनिमो अगले एपिसोड में वापस आएगा? मुझे नहीं पता। मम्मी, एक ठंडा कोला लाना तो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शायद मैं अगली वीडियो में मांगूंगा, लेकिन अभी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? अगली वीडियो में मिलता हूँ।